बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में जिनका नाम था नेमतुल्लाह शाह वली, जिनका ताल्लुक़ शाम से था। वो शाम के एक शहर इल्हान में पैदा हुए थे और वो तकरीबन आज से 850 साल पहले पैदा हुए थे। उन्होंने क़यामत तक के बारे में, हालात के बारे में अपनी शायरी के अंदर पेशन गोइयाँ की हैं। और यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो भी पेशन गोइयाँ उन्होंने की हैं, आज तक कोई एक भी पेशन गोई गलत साबित नहीं हो सकी। अगर आपको दस्तयाब हो तो नेमतुल्लाह शाह वली की बुक जो है, कोई किताब मार्केट में अगर अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, तो वो आप लाकर लाजमी पढ़ें। उससे आपको इस बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में पता चलेगा और जो उन्होंने क़यामत तक के बारे में अपनी शायरी की ज़बान में, क्योंकि वो फ़ारसी में शायरी किया करते थे, और उन्होंने अपने बुक में फ़ारसी अशआर जो है उसमें शायरी करके क़यामत तक के हालात के बारे में बताया। और मज़े की बात इसमें यह है कि जो उन्होंने बातें की हैं, आज तक एक भी पेशन गोई उनकी गलत साबित नहीं हो सकी और हर हरफ एक एक उनकी पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई है। जबकि अगर उनका हम मवाजना करें यूरोप के माहिर फल्कियात जिनका नाम नास्ट्रोडेमिस था, और बाबा वांगा जो अपनी आँखों से बिनाई से महरूम थे, उन्होंने भी जो पेशन गोइयाँ की हैं, तो उनकी कुछ पेशन गोइयाँ जो हैं वो सही साबित हुई हैं और कुछ पेशन गोइयाँ उनकी गलत साबित हुई हैं। लेकिन नेमतुल्लाह शाह वली ने आज तक जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं, उनकी तमाम पेशन गोइयाँ हर बहरफ सही साबित हुई हैं। उन्होंने उनकी कुछ पेशन गोइयों के बारे में यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। उनकी एक पेशन गोई तो फ़तह हिंद के बारे में थी। जो पेशन गोई उन्होंने की थी कि फ़तह हिंद होगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, उस फ़तह हिंद में कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि फ़तह हिंद जब शुरू होगा तो उसमें ईरानी भी आएंगे, उसमें अफ़ानी भी आएंगे, उसमें तुर्क भी आएंगे, उसमें मंगोल भी आएंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मंगोल का ताल्लुक़ चाइना और रशिया से है, क्योंकि किसी ज़माने में चाइना और रशिया मंगोल कबाइल की आमाजगार रहे हैं। मंगोल कबाइल यहाँ पर आबाद थे। तो उन्होंने कहा है कि ये बाकायदा ये तमाम अक़वाम, ये तमाम मुल्कों के लोग मिलकर फ़तह हिंद को लड़ेंगे और इसमें मुसलमानों को कामयाबी हासिल होगी। हदीसों से भी हमें पता चलता है कि मुसलमान कामयाब होंगे, और हदीसों से ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को ज़ंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तीसरी जंग अज़ीम के बारे में पेशन गोई की है, और उन्होंने उस पेशन गोई में ये बताया था कि तीसरी जंग अज़ीम के अंदर ऐसे ऐसे ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल होंगे। उनकी बाकायदा अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि आवाज़ की रफ़्तार को मापने वाले हथियार जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। यानी कि जैसे आजकल के दौर में आप सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक जो है वो हथियारों के बारे में जानती हैं, जैसे मिसाइल सिस्टम है या रॉकेट सिस्टम है, जो आवाज़ की रफ़्तार को मापती हैं, बल्कि आवाज़ की रफ़्तार से भी तेज़ परवाज़ करती हैं और अपने दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि यूरोप के भी कुछ रियासी दान थे, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, कुछ जो है वो इल्म नजूम के माहिर थे, जैसे नास्ट्रोडेमिस और बाबा वांगा। तो उन्होंने जो पेशन गोइयाँ की हैं वो कुछ ही सी साबित हुई हैं और कुछ गलत साबित हुई हैं। लेकिन नेमतुल्लाह शाह वली इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं कि उनकी एक भी पेशन गोई आज तक गलत साबित नहीं हो सकी। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के मुताबिक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो है वो 100 साल तक रहेंगे। जब अंग्रेज़ बरसगीर में आए तो उन्होंने कहा कि नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशन गोई गलत साबित हो जाएगी, हम हिंदुस्तान में 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजारेंगे। लेकिन जब 100 साल गुजरे, दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई, तो उसके बाद ऐसे हालात बने कि अंग्रेज़ों को अपना सारा सामान लेकर हिंदुस्तान से निकलना पड़ा एग्जैक्ट 100 साल के बाद। तो यहाँ नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशन गोई भी पेशन गोई भी सही साबित हो गई। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग की किताब मार्केट में अगर दस्तयाब है तो बराए मेहरबानी उनको ला के पढ़ें। इससे बेपनाह आपको मालूमात मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और इन बुज़ुर्ग हस्ती की पेशन गोइयों के बारे में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आ जाएंगी। तो बराए मेहरबानी आप को अगर ये किताब कहीं से अवेलेबल या दस्तयाब हो तो लाकर ज़रूर पढ़िएगा, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमाती वीडियोस लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।